नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज पे। आज है 22 जून और 22 जून से करंट अफेयर्स कितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं हम लोग इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। शुरू करते हैं बिना पंचायत के अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन है, HAL हाल ही में किस परियोजना के इसरो से 511 करोड़ का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सौदा प्राप्त हुआ है? Hall recently secured a 511 crore technology transfer deal from ISRO for which project? ऑप्शन है आपके PSLV लॉन्चर्स, गगनयान कैप्सूल्स, SSLV लॉन्च व्हीकल्स या NAVIC सैटेलाइट्स। अभी हाल ही में HAL हॉल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसे SSLV लॉन्च व्हीकल्स परियोजना के लिए इसरो से 511 करोड़ का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सौदा प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने SSLV आपने जान लिया इसको, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हॉल को 2 साल तक इसरो से प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता दी जाएगी, जिसके बाद वह स्वयं SSLV का निर्माण करेगा। यह सौदा भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी को कॉमर्शियलाइज करने की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अरण्य ऋषि के नाम से प्रसिद्ध पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता मारुति चितमपल्ली का किस क्षेत्र में योगदान रहा है? Padmashri awardee Maruti Chittampalli, known as Aranya Rishi, was renowned for his contribution in which field? ऑप्शन है आपके स्पेस रिसर्च, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ लिटरेचर, रूरल मेडिसिन या ट्राइबल आर्ट। तो अरण्य ऋषि जी का जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में उनका योगदान है, वो है आपका एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ लिटरेचर। ऑप्शन नंबर बी। ये जो प्राकृतिक संरक्षण थे ये, ठीक है, उसके बाद से वन्य जीव साहित्य थे। मारुति चितमपल्ली को अरण्य ऋषि के नाम से जाना जाता था और ये वन्य जीव विशेषज्ञ और पर्यावरण रक्षक थे। उन्हें 30 अप्रैल 2025 को उनके पर्यावरणीय संरक्षण और साहित्यिक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 20 जून 2025 को सोलापुर में निधन हो गया, जो भारत के पर्यावरणीय और सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए एक बड़ी क्षति है। अगला सवाल है, भारतीय एनिमेटेड फिल्म देसी ऊन, जिसे NSC 2025 में ज्यूरी प्राइज मिला है, किस प्रसिद्ध एनिमेटर द्वारा निर्देशित है? अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है और मेन क्वेश्चन है आपका कि इंडिया की कौन सी एनिमेटेड फिल्म को ज्यूरी प्राइज 2025 मिला है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका देसी ऊन। और दूसरा चीज, इसके निर्देशक कौन है, यानी कि इसके जो आपका क्या कहते हैं डायरेक्टर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सुरेश एरियत इसके निर्देशक हैं, डायरेक्टर है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। भारतीय एनिमेटेड फिल्म देसी ऊन ने NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में बेस्ट कमीशन फिल्म का ज्यूरी अवार्ड जीता। यह फिल्म प्रसिद्ध एनिमेटर सुरेश एरियत द्वारा निर्देशित है, जो भारतीय एनिमेशन उद्योग के अग्रदूत माने जाते हैं। यह फिल्म भारतीय संस्कृति, विजुअल स्टोरी टेलिंग और AVGC XR सेक्टर की वैश्विक पहचान को मजबूत करती है और अब इसे MOMA यानी कि म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रह में भी शामिल किया गया। अगला सवाल है, भारत सरकार ने किस नियम के तहत इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को एकमात्र कानूनी समय के रूप में अनिवार्य करने की घोषणा की है? अंडर विच रूल will the Indian government mandate IST as the only legal time reference? ऑप्शन है आपके टाइम मैनेजमेंट एक्ट 25, डिजिटल सॉवरेनिटी गाइडलाइंस 25, लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 25 या नेशनल टाइम कीपिंग लॉ 25। सिर्फ 25 नहीं, 2025 है। तो भारत सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी IST रूल्स 2025 के तहत इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को एकमात्र कानूनी समय के रूप में अनिवार्य करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। केंद्र सरकार लीगल मेट्रोलॉजी IST रूल्स 2025 के तहत IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पूरे देश में एकमात्र कानूनी समय घोषित करने जा रही है। यह कदम डिजिटल असंगतियों, साइबर अपराध और विदेशी टाइम सोर्स जैसे GPS पर निर्भरता को खत्म करने की दिशा में उठाया गया है। इससे वन नेशन वन टाइम की अवधारणा को मजबूती मिलेगी और राष्ट्रीय समय संप्रभुता टाइम सॉवरेनिटी सुनिश्चित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPSC ने प्रतिभा सेतु पहल की शुरुआत किस उद्देश्य से की है? ऑप्शन है आपके कोचिंग सपोर्ट फॉर UPSC टॉपर्स, ब्रिज स्कीम बिटवीन IAS एंड IPS,
कनेक्टिंग नॉन रिकमेंडेड यूपीएससी कैंडिडेट्स विद एम्प्लॉयर्स, ए स्कॉलरशिप फॉर इकोनॉमिकली वीकर एस्पिरेंट्स। तो यूपीएससी ने प्रतिभा सेतु की पहल जो शुरू की है, इसका उद्देश्य है कनेक्टिंग नॉन रिकमेंडेड यूपीएससी कैंडिडेट्स विद एम्प्लॉयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अब इस नई पहल नामक एक जो स्टार्ट की गई है, इसमें होता क्या है ना कि जो योग्य लेकिन चयनित ना हो सकने वाले उम्मीदवार है ना, उनको निजी व सरकारी नियोक्ताओं से जोड़ने का माध्यम बनेगा। मतलब होता क्या है कि जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो होते हैं, जो पेपर देते हैं, प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया और फिर इंटरव्यू के सेशन में जाकर वो अगर किसी कारणवश सेलेक्ट नहीं हो पाते तो उनके लिए प्रतिभा सेतु नामक ऐप बनाई है, पहल शुरू किया गया है, जिससे उनको डायरेक्ट क्या होगा ना, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं या फिर जो भी आपके गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उनमें आसानी से जुड़ने का मौका मिलेगा। यह यूपीएससी की ओर से निजी क्षेत्र के साथ पहली बार प्रत्यक्ष कनेक्शन स्थापित करने का प्रयास है और इस प्लेटफॉर्म पर सत्यापित नियोक्ता ऐसे उम्मीदवारों की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें रोजगार के अवसर भी प्रदान कर सकेंगे। अगला सवाल, हाल ही में आईआईटी खड़गपुर के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed as the new director of IIT खड़गपुर? ऑप्शन है आपके प्रोफेसर अमित पात्रा, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती, प्रोफेसर अभय करंदीकार या प्रोफेसर रमेश पोखरियाल। तो आईआईटी खड़गपुर के नए निदेशक के रूप में प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। प्रसिद्ध मैकेनिकल इंजीनियर और हेल्थ टेक्नोलॉजी इनोवेटर प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को आईआईटी खड़गपुर का नया निदेशक नियुक्त किया गया। उनका 5 वर्षीय कार्यकाल प्रोफेसर अमित पात्रा अंतरिम निदेशक के बाद शुरू हुआ है। प्रोफेसर चक्रवर्ती ने एनीमिया, कैंसर और कोविड जैसी बीमारियों के लिए कम लागत वाले डायग्नोस्टिक संसाधन विकसित किए हैं और वे जेसी बोस नेशनल फेलो भी हैं। अगला सवाल, नीरज चोपड़ा ने 2025 पेरिस डायमंड लीग में कितनी दूरी का भाला फेंक कर जीत दर्ज की है? What was the distance of Neeraj Chopra's winning javelin throw at the 25 Paris Diamond League? ऑप्शंस हैं आपके 86.75 मीटर्स, 87.42 मीटर्स, 89.93 मीटर्स या 88.16 मीटर। तो नीरज चोपड़ा ने 2025 पेरिस डायमंड लीग में 88.16 मीटर का इतनी दूरी तक भाला फेंककर अपनी जीत दर्ज की है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नीरज चोपड़ा ने, अच्छा ये तो हो चुका है आपका, 88.16 मीटर का थ्रो फेंका है। यह उनकी 2023 के बाद पहली डायमंड लीग जीत है जो उनकी वापसी और परफॉर्म को दर्शाती है। इस जीत ने उन्हें जर्मनी के जूलियन वेबर जैसे कड़े प्रतिद्वंदियों के सामने फिर से शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया और अब सभी की नजरें अगस्त 2025 में ज्यूरिक डायमंड लीग फाइनल पर टिकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की ऑटोमोबाइल दिग्गज होंडा ने पुनः प्रयोज्य रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? पुनः प्रयोज्य मतलब रीयूजेबल रॉकेट है। ऑप्शन है आपके रूस, जापान, दक्षिण कोरिया या इनमें से कोई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जापान। जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा ने 17 जून 25 को अपनी पहली पुनः प्रयोज्य यानी कि रीयूजेबल रॉकेट का सफल लॉन्च और लैंडिंग परीक्षण भी किया। यह परीक्षण जापान के होक्काइडो प्रांत में स्थित टाइकी टाउन के स्पेस पोर्ट से किया गया। यह उपलब्धि होंडा के स्पेस टेक्नोलॉजी में एंट्री और निजी क्षेत्र की योगदान का एक बड़ा संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विस नेशनल बैंक के अनुसार 2024 में स्विस बैंकों में भारतीय फंड कितनी राशि तक बढ़ गए हैं? According to the Swiss National Bank, Indian funds in Swiss banks rose to what amount in 2024? ऑप्शन है आपके 37,600 करोड़, 25,000 करोड़, 18,000 करोड़ या 50,000 करोड़। तो भारतीय फंड जो है ना स्विस बैंक में 2024 के अनुसार 37,600 करोड़ बढ़ गया है, जो कि अप्रोक्सीमेट 3 गुना है, 3 टाइम्स है निवेश के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ये आप लोगों ने पढ़ लिया है। अच्छा, यहाँ दिया हुआ है नेशनल बैंक के अनुसार 2024 में स्विस बैंकों के भारतीय फंड 3 गुना बढ़कर 37,600 करोड़ हो गए हैं। यह वृद्धि बैंकिंग संस्थानों और वित्तीय मध्यस्थतों के माध्यम से की गई बड़ी होल्डिंग्स के कारण हुआ है
पारंपरिक ग्राहक जमा यानी कि कस्टमर डिपॉजिट में मात्र 11% की वृद्धि हुई, जबकि कुल देनदारियां 2023 के CHF 1.04 बिलियन से बढ़कर 24 में CHF 3.5 बिलियन हो गया है। आखिरी सवाल, वॉन इफ्रा द्वारा द हिंदू को वर्ष 2025 में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं आपके बेस्ट प्रिंट मीडिया अवार्ड, चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया, एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड या ग्लोबल न्यूज रीडर अवार्ड। तो वॉन इफ्रा द्वारा द हिंदू को वर्ष 2025 में चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया प्रदान किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। वॉन इफ्रा यानी कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर्स द्वारा आयोजित डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 में द हिंदू को चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया का खिताब दिया गया। यह कार्यक्रम 18 जून को चेन्नई में आयोजित किया गया था और द हिंदू ने कुल 10 पुरस्कार जिसमें 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जीतकर यह सम्मान हासिल किया है। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हर पर डे की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।